13 सहनशीलहीनता। 1962 की बात है। वर्षा ऋतु का समय था। आश्रम के एक ब्रह्मचारी जी थे। जब भी आते थे महाराज श्री की खूब मन लगाकर सेवा करते थे। मेरे साथ भी उनका काफी प्रेम था। जब कभी उनका सानिध्य प्राप्त हो जाता था समय अच्छा कटता था। उन्होंने बद्री केदार की यात्रा पर जाने का मन बनाया तो मुझे कहने लगे कि आप भी साथ चलो। मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं था। आश्रम आकर भी पैसा न लेना न रखना वाला सिद्धांत ही चलता था। आश्रम पर आए हुए 3रा वर्ष चल रहा था, इसलिए कहीं हो आने का मन तो होता था, किंतु मेरे पास खर्च के लिए कुछ भी नहीं था। फिर यह भी सोचने की बात थी कि यदि हम दोनों ब्रह्मचारी यात्रा पर चले गए तो महाराज श्री की सेवा में कौन रहेगा। ब्रह्मचारी जी संभवतया मेरे मन की उलझन समझ गए। बोले, आप यही सोच रहे हैं न कि आपके पास यात्रा खर्च के लिए कुछ नहीं है। मेरे पास जो कुछ है उसे अपना ही समझो। हाँ, महाराज श्री की सेवा का प्रश्न अवश्य है। वैसे भी जाने का निर्णय लेने से पूर्व महाराज श्री की अनुमति तो लेना ही है, सब बात हो जाएगी। महाराज श्री के समक्ष बद्री केदार की यात्रा का विचार निवेदन किया गया तो वह बड़े प्रसन्न हुए। बोले, अच्छा है, जाओ। इसी बहाने कुछ दिनों के लिए घूम भी आओगे। एक स्थान पर रहते रहते मन उकताने लगता है। ऐसी उकताहट होने पर संसारी व्यक्ति मनोरंजन के साधन जुटाता है तो साधक तीर्थ यात्रा करता है। वैसे एक बात समझ लो कि तीर्थ यात्रा अंतर में होती है, बाहर नहीं। बाहर की तीर्थ यात्रा केवल अंतर की तीर्थ यात्रा का अभ्यास है। यात्रा करते समय कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं, अपमान सहन करने पड़ते हैं, असफलताओं का मुंह देखना पड़ता है, फिर भी धैर्यपूर्वक शांत चित्त आगे बढ़ना होता है। कहीं पर्वतमालाएं दिखाई देती हैं, तो कहीं अथाह सागर, कहीं मरुस्थल सामने आ जाता है, तो कहीं सुंदर हरियाली। तीर्थ यात्रा में नानात्व के दर्शन पाने को मिलते हैं। यह सब अंतरयात्रा की बाह्य झलक मात्र है। अंतरयात्रा बड़ी कठिन है। उसके लिए अत्यंत धैर्यवान, उत्साहशील, लगन के पक्के, आगे बढ़ने का संकल्प, दर्शन पाने की उत्कंठा तथा सहनशीलता वाले आवश्यक हैं। अंतर यात्रा में नाना अनुभव तथा नाना ही दृश्य देखने को मिलते हैं, जिनमें साधक के आसक्त हो जाने की संभावना होती है, किंतु यात्री को तो आगे बढ़ जाना होता है। इन सारी बातों का अभ्यास रूप बाह्य यात्रा है, किंतु आज तीर्थ यात्रा अधिक से अधिक पर्यटन का सुविधाजनक रूप लेती जा रही है तथा अंतर यात्रा के लिए तपस्या का भाव विलीन हो गया है। सड़कें, रेलगाड़ी, ठहरने खाने के अच्छे साधन, जेब में पैसा, उचित अनुचित ढंग से किसी भी तरह आराम के साधन जुटाना आदि बातों ने यात्रा के मूल उद्देश्य को गौण कर दिया है। जब बाहर ही यात्रा न रही तो अंतर की यात्रा का आरंभ ही कैसे होगा। हमने उत्तराखंड की यात्रा प्रथम बार 1934 में की थी। उस समय बस संभवतः देवप्रयाग तक जाती थी, किंतु हमने ऋषिकेश से ही पैदल चलना आरंभ किया था। रास्ते में जहाँ जहाँ साधु संतों की कुटियाएं, आश्रम आते, हम दर्शन सत्संग अवश्य करते थे। अपना नित्य नियम संध्या जपादि को भी भंग नहीं होने दिया। चढ़ते उतरते, प्रकृति की छटा निहारते, सत्संग करते, हाथ से ही भोजन बनाकर करते, बना बनाया बाजार से लेकर कुछ भी नहीं खाते, सुविधाओं असुविधाओं को सहन करते हुए तथा चलते समय भी मन ही मन मंत्र जप करते हुए आगे बढ़ते जाते थे। उस समय जमाना बहुत सस्ता था, फिर भी ऋषिकेश से चलते समय गुरुजी श्री योगानंद जी महाराज ने मुझे कुछ पैसे दे दिए थे। उसी गुरु प्रसाद से यात्रा संपन्न हुई। इस यात्रा की एक घटना जो मुझे अभी तक याद है। मैं केदारनाथ के मार्ग पर गौरी कुंड से ऊपर की चढ़ाई चढ़ रहा था कि दर्शन लाभ कर एक व्यक्ति ऊपर से उतरता हुआ दिखाई दिया।
जब वह मेरे पास से निकला तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि यह अपने ही साधन पथ का यात्री है। संभव है उसे भी ऐसा ही लगा हो। थोड़ा आगे जाकर जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वह सज्जन भी मेरी ही तरह ठहरकर तथा पीछे मुड़कर मुझे देख रहे थे। सहसा पांव उनकी ओर उठ गए। वह भी मेरी ओर आगे बढ़ाए। हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे तथा एक दूसरे को देखते जा रहे थे। उन सज्जन ने मौन तोड़ते हुए कहा, मैं गुलवणी, पूना के विख्यात संत श्री गुलवणी महाराज, महाराजश्री के सन्यास गुरुबंधु स्वामी लोकनाथ तीर्थ महाराज के शिष्य। महाराजश्री ने भी अपना परिचय दिया तथा अपने आप को श्री योगानंद जी महाराज का शिष्य बताया। इस प्रकार हमारी तथा गुलवणी महाराज की प्रथम भेंट यात्रा पथ में हिमालय की दुर्गम ऊंचाइयों पर हुई। अंतर यात्रा में भी साधक को सिद्धों, देवताओं तथा ऋषियों के दर्शन होते हैं, किंतु उसके पूर्व साधक को लंबी कठिन यात्रा करना पड़ती है तथा आने वाले कष्टों एवं दुखों को सहन करना पड़ता है। दूसरी एक घटना गंगोत्री के मार्ग की याद आती है। रास्ते में एक चट्टी यात्रियों के ठहरने का स्थान पर रात को सोए हुए थे। चट्टी गंगा जी के किनारे पर ही थी। वर्षा जोरदार हो रही थी। रात को एक व्यक्ति हाथ में लालटेन लिए चिल्लाता हुआ आया, उठो उठो, गंगा जी का पानी बढ़ता आ रहा है। हम सब उठकर ऊंची जगह पर चले गए। प्रातःकाल देखा तो चट्टियों के स्थान पर गंगा जी बह रही थी। अंतर यात्रा में भी इसी प्रकार भगवान संकटों से सावधान करते हैं, पर सुरक्षित स्थान पर स्वयं ही जाना पड़ता है। इसी तरह एक और अनुभव हुआ। मैं यमुनोत्री से वापस आकर गंगोत्री जा रहा था। रास्ते में एक छोटा पहाड़ी मार्ग था जिससे सीधे उत्तरकाशी जाया जा सकता था। छोटे मार्ग के लोभ में मैं उस मार्ग पर हो लिया। पहाड़ी पगडंडियों में कोई निश्चित रास्ता तो होता नहीं, उस समय तो बिल्कुल ही नहीं था। जैसा किसी ने बताया वैसा चल दिया। छोटे मार्ग का यह लोभ अध्यात्म पथ में बहुत घातक है। मैं रास्ता भटक गया। ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखरों में घिरा हुआ मैं मार्ग खोजता फिरता था। सोचा था कि शीघ्र ही उत्तरकाशी पहुंच जाऊंगा, किंतु यहाँ भटकते हुए ही अंधेरा घिर आया था। मन में कुछ चिंता भी होने लगी थी। उजाड़ जंगल में यहाँ रात कैसे बिताऊंगा? भूख प्यास भी सताने लगी थी। सामने से रात का अंधकार भागता हुआ आता दिखाई दे रहा था कि सहसा एक वृद्ध महात्मा लंबी दाढ़ी, कमंडू हाथ में लिए आते दिखाई दिए। पास पहुंचने पर मैंने नमस्कार किया तो वह पहले ही बोल पड़े, रास्ता भटक गए हो क्या? तुम इधर से आ ही काहे को गए? सीधा रास्ता ही अच्छा था, भले थोड़ी देर लग जाती। वैसे देर तो तुम्हें अब उससे भी अधिक लग चुकी है। मेरे उत्तरकाशी कहने पर बोले कि आओ मेरे पीछे। मैं महात्मा जी के पीछे पीछे हो लिया। अभी कोई 10-15 मिनट ही चले होंगे कि उत्तरकाशी की बत्तियां जलती दिखाई देने लगी। मैं गांव की ओर देखता रह गया। पीछे घूमकर देखा, वह महात्मा वहां नहीं थे। कौन थे? कहां से आए थे? भगवान जाने। यात्रा में एक फ्रेंच दंपत्ति से भेंट हो गई। जगत के विभिन्न देशों की यात्रा करते हुए भारत आए थे। मैंने पूछा कि आपने भारत में ऐसा क्या देखा है जो और किसी देश में नहीं देखा? वह बोले, गंगा जैसी नदी किसी देश में नहीं देखी। ऐसा लगता है जैसे यह नदी नहीं माता है। इसके किनारे की दृश्यावली, शांति, अलौकिक आनंद, दर्शन में सात्विक प्रेम का संचार अन्य किसी देश में प्राप्त नहीं हुआ। यह तो बाहरी गंगा जी की बाहरी यात्रा का वर्णन है। जब आंतरिक गंगा जी के किनारे रमण करोगे तो उस आनंद को व्यक्त नहीं किया जा सकता। अरे, मैं तो पुरानी स्मृतियों में ही खोकर रह गया। यह भी याद नहीं रहा कि तुम लोग यात्रा पर जा रहे हो।
यदि यात्रा का वास्तविक आनंद लेना चाहते हो तो पैदल जाना। यदि अभ्यास रूप में कष्ट सहन करते हुए मन पर आघात करना चाहते हो तो पैदल जाना। यदि मान अपमान का सामना करना चाहते हो तथा यात्रा को समीप से देखना चाहते हो तो पैदल जाना। आजकल वर्षा ऋतु है, कठिनाइयां झेलने का खूब आनंद आएगा। रास्ते में पड़ने वाले आश्रमों में जाकर दर्शन तथा सत्संग का लाभ उठाना। संत ही तीर्थ हैं जो मन को निर्मल करते हैं। सुविधाओं के पीछे मत भागना। बद्री तथा केदार में 3-3 दिन निवास करना। भगवान तुम्हारी यात्रा सफल करे। मैंने निवेदन किया, आपकी सेवा में पीछे कोई नहीं है, इसलिए जाने में संकोच हो रहा है। बोले, वाह, कोई क्यों नहीं, इतने सारे लोग तो हैं। तुम निसंकोच जाओ। वापस लौटने में जल्दी करने की आवश्यकता नहीं। जहाँ अच्छा लगे वहाँ 1-2 दिन ठहर भी जाना। मैं यहाँ आराम में हूँ, मेरी चिंता मत करना।